पहुंच गए हम खेत में। दोस्तों इसी तरह से धनिया डालते हैं तो देख सकते हैं काफी दूर पड़ जाएगा। तो खेत को देख के निराश हो गए हैं। ये सुबह कितने बजे आ गए थे आप? मैं आ गई थी 6 बजे। अच्छा 6 बजे के तो नाश्ता वास्ता किया? हाँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं। तो स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ अलग सा बनेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने खेतों की बुआई के टाइम पे हल लगाना यानी बैलों को जोतना दिखाया था। आप उसके बाद जो हमारा फसल जब उग जाता है तो उसके बाद उस फसल के पीछे कितना काम रहता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो दिखाऊंगा। सबसे पहले जब बीज छिड़काव करते तो हल लगाने से पहले बीज छिड़काव करते थे। उसके बाद जैसे फसल उग जाता है तो आलतू फालतू का घास भी बहुत उगता है। तो उस घास को मारने के लिए हम दन्याड़ नाम का कोई एक उपकरण होता है, औजार, जिसको बोलते हैं हम दन्याड़। तो दन्याड़ डालते हैं। दन्याड़ डालने से क्या होता है, जो फालतू का घास वो मर जाता है। वो उखड़ के जो है उखाड़ना पड़ता है उसको। फिर वो धूप लगने से क्या होता है, वो घास मर जाता है। तो हमारा जो फसल जैसे मडुआ है, ज्वार है, उसको बोने के बाद जो है ऐसा करना पड़ता है, तो जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह से हम अभी दन्याड़ डालेंगे। अच्छा आलू खोद रहे हो? कद भैया आल। तो ये मडुए की फसल कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। दन्याड़ डाल के ऊपर से निराई गुड़ाई भी हो गई है। तो लोगों ने देख सकते हैं आप, बहुत ही काफ़ी प्रयास है, काफ़ी मेहनत है इस मडुए की फसल में। तो दिखाते हैं आगे से। यहाँ से रास्ता इधर से नीचे को जाएगा। ये दीदी जी जो है खेत जा रही है, खाली हाथ नहीं जाएगी, खाद ले जा रही। तो खेतों में खाद की ज़रूरत तो पड़ती है। हमारा जो गोबर की खाद होती है बहुत ही कंपोस्ट खाद होती है, बहुत ही पौष्टिक होती है फसलों के लिए। तो कुछ इस तरह से टोकरी भर के ले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ अब मडुआ की गुड़ाई चल रही है। काफ़ी बड़ा खेत है, अकेले आए हुए हैं। हाँ, मैं निराश हो गई। तो खेत को देख के निराश हो गए हैं। हाँ। ये सुबह कितने बजे आ गए थे आप? मैं आ गई थी 6 बजे। अच्छा 6 बजे के बाद 6 बजे तो नाश्ता वास्ता किया? हाँ, करके आ गई सुबह। पहले नाश्ता करते हैं फिर खेत जाती हूँ, नहीं तो बिना नाश्ते के नहीं चलता है। आप घर कितने बजे जाओगे आप? जाऊंगी 11 बजे। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह 6 बजे निकल गए हैं ये खेतों के लिए। तो नाश्ता वगैरह जो भी है करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, ये तो इन्हीं को पता होगा। अब वही 12-1 बजे घर जाएंगे ये। तो देख सकते हैं काफ़ी निराई कर चुके हैं ये। अब ये खेत है, अभी यही खेत है या और भी है? और भी हैं, ये तो अभी शुरुआत है। ये स्टार्टिंग में अभी यही खेत रह गया इनका, तो शुरुआत है। तो देखते हैं, हम अपने खेत में जाते हैं। तो ये पहुंच गए हैं हमारे खेत में। तो ये खेत जो अभी बिल्कुल हरा हरा लग रहा है, इसमें अभी दन्याड़ नहीं डाला है। यह है दन्याड़, इस तरह से होता है। यह इस दन्याड़ डालने का मतलब ये था कि जो हमारे जो ये फालतू का जो ये घास होता है, ये बिल्कुल ये उखड़ जाता है। इस तरह से दांत लगते हैं इसके। तो जो बीज वाला जो फसल है वो तो सुरक्षित रह जाता है। और एक फालतू का घास धूप लगने के कारण कुछ इस तरह से इसको यहाँ से दबाना पड़ता है। जरा इसको दबाते तो इसको इस तरह से खींचते हैं ये, ताकि जो हमारा जो फालतू का घास है वो उखड़ के जो है धूप के कारण मर जाए। और जो बीज वाला जो फसल है उसमें बीज अभी भी रहते हैं तो वो सुरक्षित रह जाता है। तो अभी इसको कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। तो दोस्तों सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी, अब जो है थोड़ा हल्की हल्की धूप के आसार हैं, धूप लग चुकी है। तो कुछ तरह से हरा भरा दिखता हुआ चारों तरफ। चौमास का मौसम आ गया है, बरसात स्टार्ट हो गई है। सुबह बारिश हो रही थी, रात को भी बारिश हो रही थी, तो इससे हमारा आलतू फालतू का घास जल्दी उग जाता है। तो अभी दन्याड़ डालने की तैयारी चल रही। हमारे पास थोड़ा रस्सी छोटा था
तो अभी गुड़ाई कर रहे थे वो मैडम, वो उनसे रस्सी ले लिया है, तो अभी जाते वक्त दे देंगे, थोड़ा काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा, उनका भी काम चल ही रहा है। तो अब धनियाड़ा का जो ये फैशन है बहुत पहले से है। अब करिश्मा फॉर्म में उतर गई है, अब देखना, अब पूरा खेत करिश्मा ने ख़त्म करना है। तो कुछ इस तरह से बांधेंगे, जिस तरह से हम बैलों को जोते हैं उस तरह से कुछ। अब यहाँ से 2 लोग खींचेंगे, एक दबाएगा। ठीक। तो दोस्तों ये हमारे बड़े भाई साहब लोग भी आए हुए हैं, ये भी धनियाड़ा डाल रहे हैं। देखो किस तरह से धनियाड़ा डाला जाता है। तो जो फालतू का घास है उसको मारने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देख सकते हैं 2 लोग आगे से बैलू की तरह खींच रहे हैं और पीछे से जैसे हल दबाते हैं वैसे धनियाड़ा दबा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। तो ये हमारे मौसी जी और भाभी जी हैं, और ये हमारे भूपेंद्र दा है, ये काफ़ी अनुभवी कृषक है और ये कृषि विभाग में भी अभी कार्यरत है। तो जो रबी और खरीफ की जो फसल होती है वो बीज वितरण भी करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने भी अब धनियाड़ा का जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर ली है। तो कुछ इस तरह से खींचते हैं और 2 जने आगे से खींचते हैं और एक जन पीछे से दबाते हुए जाता है। तो कुछ इस तरह से जैसे हल लगाते हैं वैसे सेम टू सेम है, कोई खाली बदलाव सा है बस, और कुछ नहीं। दोस्तों इस फसल में काफ़ी लफड़ा होता है, पहले बीज छिड़काओ, फिर कुदाल बौखा लगाओ, फिर धनियाड़ा डालो, फिर निराई करो, फिर गुड़ाई करो, फिर लास्ट में फिर बंदर ले जाते हैं अपने हिस्से का जैसे। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों के सामने है। पहले करिश्मा थी, उससे नहीं हो रहा था, तो तकला बैल आ गया है अब। ऐसे ऐसे मत हिलाना, हाँ, आराम से। Era boa, vai com aí a galha. क्या तो बैल तो सा कपाल मर गए। तो दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकी प्रॉब्लम आ चुकी है, युवराज लगा है उसको ठीक करने में। तो शायद टायर में हवा कम है युवराज में, तो अभी इसको ठीक करेंगे, फिर हमारा काम फिर चालू रहेगा। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं। फाइनली हम खेत में पहुंच गए, तो आप अपना काम शुरू करते हैं। किस तरह से हम धनिया डालते हैं, क्या डालते हैं, आइए देखिए। तो दोस्तों यहाँ का तो कंप्लीट हो गया है। 2 खेत में हमने भी डाला हुआ है धनिया। अब दूसरे खेत में जाएंगे तो दिखाते हैं कितना दूर है खेत। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ, फिर बाद में कुछ इस तरह से कुदाल लगाना पड़ता है। तो अभी इस तरह से जो घास, फालतू का घास है वो सड़ जाएगा, धूप के कारण जो है ख़त्म हो जाएगा। ये है चप्पल। सामने हमारा माता का मंदिर है। हम दूसरे खेत में जाने के लिए कुछ दूरी पहुंच चुके हैं और लोगों की यहाँ बिल्कुल अपने अपने कामों में व्यस्त हैं को लिए। हाँ हाँ वहाँ ले। अच्छा कद गोड़ है रहा है। अच्छा हाँ
अच्छा दनियाल का गाल है ग्रा Adanya pok gawar bina. हाँ Oh ya. हाँ Ya la ka le bu. अच्छा तो दोस्तों मैंने अभी दिखाया था दनियाल किस तरह से डालते हैं। दनियाल डालने के बाद ये जो मीन फसल होती है हमारी, क्या बोल रहा है तुमने? Yo muno. अच्छा मोडवा की Modu. मोडू की पहचान कैसे होती है? पौधे की पहचान क्या क्या Yeah, ibu madu. अच्छा Yo. Yeah, madu yo. अच्छा इसका पहचान कुछ अलग है, ये इसके सफेद सफेद जड़ है। नहीं तो ऐसे तो बहुत भतेरू घास है, ये तो नहीं है ना? Zada na. तो ये और इस घास में कुछ अंतर नहीं है, सेम है। इसको पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जिसके सफेद जड़ है वो मडुआ कहलाता है। हमसे तो पहचान नहीं आएगा। ये आप जो ये हमारे माता लोग हैं वो पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से मडुआ की खेती करते हैं। Yeah. तो कुछ इस तरह से अब मडुआ की Madu. ये है मडुआ की फसल। मडुआ और घास में अंतर ही नहीं है, तो ये पहचानते हैं बढ़िया। ये फालतू का घास ये घास है। हाँ ये मडुआ है, ये घास है। तो काफी मेहनत करनी पड़ रही है, देख सकते हैं आप। तो मडुआ और उस घास को पहचानने में भी एक बहुत भूमिका है। तो इसको बड़ी मुश्किल से पहचानते हैं। तो लाग रहे हो बते लाग रो न लो। हाँ लाग रहे हैं दनियाल गान हाँ हाँ पे ये हो काटे। या तो ये दीदी जी कद गोड़ा है लो दे। अच्छा जहाँ देखो आजकल बिल्कुल निराई गुड़ाई चल रही है, बिल्कुल अपने अपने कामों में मस्त हैं लोग। तो ये तो अपने छोटे से गुन्नू को भी, कार्तिक को भी खेत में लाए हैं। क्यों चुप रहा? अरे अरे ले मोबाइल पकड़, ले मोबाइल पकड़। ये तेरे पापा देख रहेंगे अभी। ले ये टिप्पण भी लाया है। अरे बाप रे, तो बहुत चीजें लेके आया है। और रोटी लाया है। हाँ बोल। हाँ अच्छा खा लिया, रोटी खा लिया। अच्छा उसमें है, अभी मत खोल, धूल मिट्टी जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अब लोग काफी मस्त व्यस्त है कामों में। तो बच्चों को भी साथ में लेकर आ रहे हैं, ये काम भी जरूरी ठहरा। और घर का काम भी सब देखना पड़ता है। तो बच्चा ये कार्तिक, ए कार्तिक ऊपर तो देख ऊपर को। ये देख यार बहुत चीजें लेके आया। तेरा चीजें ले जाऊं मैं? बिस्किट ले जाता हूँ मैं। हाँ मैं ले जा रहा हूँ। तो खा लिया। ये क्या है फिर उसमें पन्नी में? क्या है पता? कुरकुरा। अच्छा ठीक है। हाँ फिर घर नहीं आ रहा? घर नहीं आएगा अभी? अच्छा बाय फिर बैठ। हाँ फिर अभी हम भी जाते हैं। ठीक है फिर ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं। थोड़ा दनियाल डालना रह गया है हमारा। तो यहाँ से है रास्ता और लोग काफी खेतों में मस्त हैं, व्यस्त हैं। और जहाँ देखो लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत मैदान एरिया है यहाँ पे। घर से कम कहाँ पे 1.5 से 2 किलोमीटर हमें नीचे जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल जहाँ देखो लोग ही लोग खेतों में। घर में तो इस टाइम पे बहुत कम लोग मिलेंगे। ये तो आप जस्ट पहुंच गए हम खेत ना, नीचे है, नीचे पे है, यहाँ पे है हमारा खेत। हाँ तो जहाँ देखो लोग ही लोग हैं। चलो। तो दोस्तों यहाँ का भी अब फिनिश हो गया है, पूरा खेत में हो गया है। अब जाते हैं हम तीसरे चौथे खेत में, फिर मिलते हैं तीसरे खेत में। ओके बाय। तो दोस्तों आप लोगों को मैं नई चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है पदिल, जो पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए जो हम बिछौना बनाते हैं, उसको इस तरह से बरसात के लिए जो है स्टॉक रखा है। ऊपर से पिरूल डाले हैं और प्लास्टिक डाला है ताकि वो भीग ना सके और भीगने के बाद सड़ ना सके। तो सर्दी के टाइम में जब बर्फ़ पड़ते हैं तब इसको बिछाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम घास भी रखते हैं और अन्य चीज़ें रखते हैं। तो जा रहे हैं हम अभी ऊपर के खेत में टानी।
तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम टाने वाले खेत में, और लोग भी यहाँ भी हैं, वहाँ भी दिखाया था काफ़ी लोग हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ फिर मौसम ख़राब हो सकता है। तो ये हैं लोग बिल्कुल व्यस्त हैं अपने कामों में, निड़ाई गुड़ाई चल रही है अभी। स्टार्टिंग में जब दनियाल नहीं डालते हैं तब उससे पहले का खेत का हाल ये रहता है, इसमें जो मेन फसल है वो दिखता नहीं है। अब जैसे हम दनियाल डालेंगे तब पता लग जाएगा, छट जाएगा, झाड़ फालतू का घास मर जाएगा। तो खेत अब पूरा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा पानी ड्रिंक ट्रॉली चल रही है, यहाँ पे जूस वूस पी रहे, तो चलते हैं। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है आज का, जो हमारा जो काम था दनियाल वाला काम। हाँ है बस, अब थोड़ा नाले पे पहुंच गए हैं। यहाँ हम हाथ पैर धोएंगे, देख सकते हैं ऐसी हालत हुई है। ये युवराज करिश्मा, पानी बहुत खतरनाक जगह से निकलता है, ये बहुत ही खतरनाक गुफा है। यहाँ सांप वगैरह भी दिख जाता है, हमने कई बार यहाँ पे सांप देखा है। बहुत ही ठंडा शीतल पानी आता है, और यहाँ से अन्य जगह भी पानी का स्रोत गया हुआ है इस तरह से। तो देख सकते हैं ये काफ़ी जो खंडित मूर्ति है वो यहाँ पे विसर्जन किया था, आधा दिख रहा है, आधा और मिट्टी में दब चुका है। तो दोस्तों बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे। देखो स्टॉप कर देगा। वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम चलते हैं घर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।